हेलो एवरीवन और वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक सोलर सिस्टम का मॉडल। आपने मेरी एक पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने एक लो पॉली प्लैनेट का डिज़ाइन कैसे बनाना है वो एक्सप्लेन किया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो हेल्पफुल रहेगी अगर आपको डिटेल प्लैनेट बनाना है। इस वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव है, जैसे एक ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल सन बीच में है और उसके चारों तरफ हमें प्लैनेट्स रोटेट करने हैं एनिमेशन में, और बेसिक सोलर सिस्टम जैसे 2 या 3 प्लैनेट के साथ हम बनाएंगे इस वीडियो में, जैसा कि आप यहाँ इस वीडियो में देख भी रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि ये सोलर सिस्टम मॉडल एट द एंड ऑफ वीडियो हम ये क्रिएट कर सके। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एम्प्टी प्रोजेक्ट से, और ए दबाकर कीबोर्ड पे कहीं साइड पे क्लिक करके ए दबाकर डिलीट का बटन दबाते हैं और सब कुछ डिलीट कर देते हैं। अब हमें स्टार्ट करना है सोलर सिस्टम के मॉडल का डिज़ाइन। तो स्टार्ट करते हैं मेन पार्ट से। जैसे कि मेरे पास 2 ऑप्शन है जब मैं स्फेयर के लिए जाता हूँ। तो आप ऊपर से ऐड पे क्लिक करके मेश पे जाकर कुछ शेप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड पे दबाएंगे शिफ्ट और ए एक साथ और क्लिक करेंगे, राइट। तो हम लेते हैं यहाँ पर एक यूवी स्फेयर, और लेफ्ट बॉटम साइड पे आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ये पैनल आ रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इसका रेजोल्यूशन चेंज करने का, राइट। तो मैं जैसे इसका नंबर बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया कोई नंबर 40 सेगमेंट्स के लिए, और रिंग्स के लिए जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से 34। आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं। जो ये सेगमेंट्स और रिंग्स है, एक बार यूवी स्फीयर बनाने के बाद हम चेंज नहीं कर सकते। रेडियस हम चेंज कर सकते हैं, वो एस दबाकर हम स्केल कर सकते हैं, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो एक स्फेयर जब बन जाता है तो एक चीज़ और, अपने मॉडल्स पे हम स्टार्ट करने से पहले यहाँ टॉप में जो शेडिंग के ऑप्शंस हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसको क्लिक करके हम क्या करेंगे, बैक फेस कलिंग एनेबल कर देंगे और कैविटी ऑप्शन। ये मैं बाद में बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। यूजुअली ये एजेस जो होते हैं जब हम कोई शेप बनाते हैं तो विजिबल होता है। तो राइट क्लिक करके शेड स्मूथ करता हूँ मैं इसको, तो आप देखेंगे कि वो जो शेप्स हैं एक्स्ट्रा वो हट गई हैं। और यहाँ राइट साइड में एक ऑप्शन है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, नॉर्मल्स पे जाके इसको ऑटो स्मूथ भी कर देंगे। मैं जो ब्लेंडर का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो 3 से ऊपर का है, तो आप देख लीजिएगा कि आपके पास ये फीचर है यहीं पर, या फिर मे बी ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा। तो इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा सन हो सकता है या फिर ये प्लैनेट हो सकता है। मैं इसको सन बना देता हूँ, और यहाँ से मैं एरो यूज़ करके इसको किसी अलग पोजीशन पे मूव कर रहा हूँ जस्ट अभी के लिए, क्योंकि मैं सेंटर पॉइंट यूज़ करना चाह रहा हूँ। और चीज़ें क्रिएट करने के लिए मैं शिफ्ट ए दबाता हूँ। इस बार एक आइकोस्फेयर लेता हूँ। आइकोस्फेयर एक दूसरा टाइप का स्फेयर होता है यूवी स्फेयर से। ये मैशेज हैं अलग अलग टाइप की जो 3D डिज़ाइन में यूज़ होती हैं। इसमें सब डिविजन्स का ऑप्शन आता है। तो आप देख रहे हैं ये गोल्फ बॉल जैसा देखने में लग रहा है। तो यहाँ से हम सब डिवीज़न अगर इसकी बढ़ा दें तो उतना रेजोल्यूशन बढ़ेगा, बट उतना आपके कंप्यूटर पे भी लोड पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा कर दिया तो उतना ज़्यादा भी नहीं करना है। लेट्स से अराउंड 3 या 4, बट 3, क्योंकि अगर मैं लो पॉली प्लैनेट बनाता हूँ तो मुझे देखने में यूजुअली आसानी होगी कि जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ जैसे आइलैंड या कुछ चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो वो ईजी रहेगा लो पॉली डिज़ाइन में, राइट। ओके, तो ये हो गया प्लैनेट का मॉडल। अभी साइज़ डिफरेंस है, एस दबा के हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं क्लिक करता हूँ प्लैनेट पे, और जैसे टैब दबा के एडिट मोड पे गए, टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड पे आए। जनरली जो मोड होता है ये ऑब्जेक्ट मोड होता है। तो टैब दबाया एडिट मोड, कीबोर्ड पे दबाया 3, और ए 2 बार दबाया, तो ये सारे ऑप्शंस हट गए। अब मैं जिस फेस पे सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं 3 कीबोर्ड का 3 बटन दबाया, लेफ्ट जो टॉप में जो बटन्स होते हैं 1 से लेके 9 तक, उनमें से एक कीबोर्ड के राइट साइड के बटन्स होते हैं 1 से लेके 9 तक, उनको मैं दबाऊंगा तो कैमरा चेंज होता है मेरा व्यू। तो मुझे वो वाला 1 2 3 नहीं दबाना है, ऊपर वाले 1 2 3। यहाँ से मैं शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करता हूँ कुछ पोर्शन, फिर कीबोर्ड पे ई दबाता हूँ तो वो पार्ट में ऊपर ऐसे एक उभार दे सकता हूँ उसमें। ऐसे ही कुछ और पोर्शन सेलेक्ट करके उसको मैं नीचे कर सकता हूँ, राइट। ये जस्ट डिज़ाइन पर्सपेक्टिव के लिए है कि जैसे कुछ आइलैंड्स बना रखे हैं हमने एक प्लानट पे, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो एरो लेके मैं इसको अंदर की तरफ ढकेल सकता हूँ थोड़ा सा, राइट। तो
ऐसे कर सकते हैं ई दबाकर, ज़्यादा कम हो जाए कुछ शेप तो आप ई दबा के उसके बाद या तो एरो की यूज़ कर सकते हैं। अगर ये एरो की सही नहीं आ रहा है तो उसको लोकल पे ला सकते हैं, लोकल कोऑर्डिनेट्स, ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स। अदरवाइज मैंने कंट्रोल जी दबा के अंडू करा, कंट्रोल जेड, और उसके बाद आप कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है ऐसे ही। जैसे मेरी एक पहले की भी वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं, मैंने उसको रिकमेंड किया है प्लानट डिज़ाइन के लिए लो पॉली, राइट। अभी के लिए बहुत सिंपलिस्टिक डिज़ाइन। तो जैसे मैं आर और जेड दबा के इसको देख रहा हूँ, ठीक लग रहा है। बाद में हम इसे कुछ टेक्सचर देंगे तो ये थोड़ा अलग टाइप का डिज़ाइन लगेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हो गया एक प्लानट, और ऐसे ही कुछ प्लानट और बना सकते हैं। तो हम पे ऑप्शन है, शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं क्विकली ये ट्यूटोरियल, क्योंकि अगर आपको और प्लानट बनाने तो प्रोसीजर मोरलेस सेम होगा। हम इनमें ऑब्जेक्ट्स और कुछ चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं फर्दर डिटेलिंग के लिए। अदरवाइज सिंपलिस्टिक मॉडल के लिए ये भी सफिशिएंट है। फिर से शिफ्ट डी दबाया कीबोर्ड पे, राइट क्लिक किया और ये एरो से ड्रैग करा, तो ये जैसे कि 3 प्लैनेट हो गए। कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है, तो वो कोई इशू नहीं है, राइट। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा ये सन है, मैं रीनेम कर देता हूँ इनको सन, प्लैनेट 1, प्लैनेट 2 और प्लैनेट 3, ऐसे, राइट। प्लैनेट 1 2 3 रेडी है। और जो सन है उसका साइज अब हम कर देते हैं लाइक एस, और या तो माउस को खींच के मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, या फिर कीबोर्ड पे बटन दबा के, जैसे 2 3 4 एस्केप दबाया, मुझे इतना बड़ा भी नहीं चाहिए तो थोड़ा सा बड़ा करा, और इसको थोड़ा आगे मूव कर दिया कहीं पोजीशन पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अपने सन की पोजीशन है, और कोई प्लैनेट इसके पास है, कोई प्लैनेट इससे थोड़ा दूर भी हो सकता है जिसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो सकता है। सिमिलरली कोई थर्ड प्लैनेट थोड़ा और दूर है, राइट। ऐसे ही अलग अलग साइज़ के प्लैनेट्स हो सकते हैं। तो अभी देखने में बहुत सिंपलिस्टिक लग रहा है, 3 प्लैनेट्स ही यूज़ किए, आप थोड़ा एडवांस सिस्टम भी बना सकते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स। और जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ ऑर्बिटिंग का, वो आप सैटेलाइट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये अर्थ है यहाँ पर, तो आप मून बना सकते हैं एक, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट मोर और लेस सेम है, बट अभी हमारी प्रायोरिटी है कि ये मिनी सोलर सिस्टम को कैसे हम रेडी करें। तो ये हो गया हमारा बेसिक मॉडल रेडी। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो मॉडल है, फॉर एग्जांपल ये नीचे पे हमारी टाइमलाइन आ रही है, इसको मैं ऊपर लाता हूँ थोड़ा सा ड्रैग करके, स्क्रॉल व्हील से जूम आउट किया। यहाँ पर अपना जो फ्रेम्स है हम इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है रोटेशन सेट करना। तो उसके लिए हम एक दो चीज़ें कर सकते हैं। तो पहली चीज़ मैं करूँगा कि अपने सन को सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट एस कीबोर्ड में दबा के कर्सर टू सिलेक्टेड। तो जो कर्सर है, जहाँ पर जब भी मैं कोई नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो जो क्रिएट होता है, अभी पहले वर्ल्ड सेंटर में था, शिफ्ट एस दबा के हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो जो दो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो है वर्ल्ड ओरिजिन और कोई ऑब्जेक्ट जो सिलेक्टेड है उसके बीच में। इसका रीज़न ये है कि जब मैं शिफ्ट ए दबाकर एम्प्टी सर्कल क्रिएट करूँगा, अभी दिख नहीं रहा है सर्कल, साइज़ बढ़ा किया सर्कल का, तो एक एम्प्टी सर्कल है, ये नॉर्मल सर्कल नहीं है, एम्प्टी सर्कल है। तो ये ऐसा अभी वर्टिकल आ रहा है, तो इसको हम रोटेट करते हैं RX90। तो ये जो सर्कल हमने क्रिएट किया, ये वाला, इसको मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ। तो ये सर्कल सन इसका सेंटर होगा, राइट। तो इस सर्कल का यूज़ क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो इस सर्कल, लेट से एक पाथ है इस प्लैनेट का जो सबसे बाहर है, तो मैं इसका साइज़ लगभग इसके बराबर किया, और इसके बाद इस प्लैनेट पे क्लिक करा। तो सर्कल का पहले हम नाम रख देते, तो इस प्लैनेट का नाम है प्लैनेट 3, तो ये हो जाएगा हमारा पाथ 3। ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये मैचिंग रहे, तो बाद में मुझे कुछ चेंजेस करने हो तो मैं आसानी से ढूंढ सकूँ। अभी मैंने प्लैनेट पे क्लिक किया, तो अभी हम जिस सेटिंग पे गए हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट। तो यहाँ से हम अलग अलग सेटिंग्स ऐड कर सकते हैं। तो ये उसके ऊपर है जो मैंने इससे पहले वाली बताई थी, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट। यहाँ पर जाकर प्लैनेट को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट में जाके हम जाएंगे चाइल्ड ऑफ ऑप्शन में। तो ये किसका चाइल्ड है, तो यहाँ ऑप्शंस में सिलेक्ट करेंगे, पाथ 3 का चाइल्ड है। इसका रीज़न ये है कि जब भी मैं पाथ 3 सर्कल को सेलेक्ट करके R और Z रोटेशन दबाता हूँ, तो देखिए इसका पाथ क्या है, वो सर्कल का पाथ। तो मैं आसानी से इस पाथ पे रोटेट कर सकता हूँ। और तो और ये जो सर्कल है, अगर मैं इसका जैसे कि फॉर एग्जांपल
ये वाला मेथड शायद काम नहीं आएगा। अगर मैं एस एक्स एक्स वाई कर रहा हूँ तो ये प्लानट का डायमेंशन भी चेंज कर रहा है। इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन कुछ ढूंढ के बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए सिर्फ आर जेड ये सिर्फ रोटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली बाकी दो प्लैनेट्स के लिए भी यहाँ पर जाते हैं, शिफ्ट ए, एम्प्टी सर्कल, अभी वो अंदर है तो दिख नहीं रहा है, एस दबाया, बड़ा हुआ, राइट। अभी इसका जो एंगल है मिडिल माउस बटन से मैं क्या ऐसा साइड करके देख रहा हूँ, तो आर एक्स 90, फिर से इसको एस करके लगभग प्लैनेट के सेंटर पे ले आए, और एक और सर्कल ऐसा ही क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसको मैं शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट करके राइट क्लिक करके छोड़ा, एस दबा के छोटा किया, तो यहाँ पर तीनों प्लैनेट के अपने अपने ऑर्बिट्स आ गए। करेक्ट। तो अभी इसका नाम मैं सेट कर देता हूँ फिर से, ये है पाथ 2 और ये वाला है पाथ 1, राइट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बता रहा हूँ, जिसमें प्लैनेट 1 को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट में गया चाइल्ड ऑफ, तो यहाँ से सीधा मैं गया पाथ 1, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है इसका कि मैं कौन से वाले सर्कल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसीलिए नेमिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चाइल्ड ऑफ पे गए दूसरे वाले के लिए भी, और इसको करा पाथ 2, राइट। अब काफ़ी आसान है, अब आप देखेंगे तो आर जी, और इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। अब जो चीज़ बची है वो है इनको एनिमेट करना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी टाइमलाइन है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितने सेकंड का एनिमेशन हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 5 सेकंड का एक एनिमेशन बना रहा हूँ। तो यहाँ पर राइट साइड में कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसका नाम है आउटपुट प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पर आप हमेशा नोटिस करेंगे FPS का ऑप्शन है, तो 24 FPS पे सेट है। आप एनिमेशन को बहुत स्मूथ जैसे कि 60 FPS या 30 FPS भी बना सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। 120 to 40 FPS बहुत हाई परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए, बट जनरली 24 FPS ही पर्याप्त रहती है। तो 240 फ्रेम्स, इसका मतलब है कितने, ये हुई 10 सेकंड की, तो इसका आधा 120, तो ये हुआ 5 सेकंड। बट अगर मैं थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव करता हूँ तो मैं 30 FPS जा सकता हूँ, और यहाँ पर 150 फ्रेम्स सेट कर सकता हूँ यहाँ बॉटम में। ये टाइमलाइन है, इसको मैं मिडिल माउस बटन से मूव करके स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये बड़ी हो जा रही है टाइमलाइन, ये सेकंड्स आ रहे हैं आपके नीचे। इसको मैंने ये ऐसी थी ऊपर उठाया था ऐसे क्लिक करके। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो जैसे कि मैं इस सर्कल को मैं चाहता हूँ कि किसी भी प्लैनेट को मैं चूज़ करता हूँ कि 5 सेकंड में उसका एक सर्कल ऑलमोस्ट या तो पूरा हो, या वो ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ वो लगभग पूरा हो जाए, या फिर हो सकता है कि कोई सर्कल मल्टीपल टाइम भी पूरा हो, राइट। तो स्टार्टिंग पोजीशन में थोड़ा सा रैंडम कर देता हूँ, तो कि ये बार बार अलाइन ना हो, तो किसी भी सर्कल पे सेलेक्ट करके आर जेड, जस्ट अ सेकेंड, आर जेड, मैंने क्या इसको लिंक नहीं किया था, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक कंस्ट्रेंट्स में एक छोटा सा इशू है। ओह, इस वाले सेकंड ऑप्शन पे कंस्ट्रेंट सेट नहीं हुआ था, पाथ 2। तो पाथ प्लैनेट 1 पे कंस्ट्रेंट है, प्लैनेट 2 पे कंस्ट्रेंट है, और प्लैनेट 3 पे कंस्ट्रेंट है। तो मैं इसको आर जेड कर रहा हूँ तो ये रोटेट हो रहा है। तो स्टार्टिंग पोजीशन तीनों प्लैनेट्स की अलग अलग कर देते हैं, आर जेड, और इस प्लैनेट की इधर कहीं पे आर जेड। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एनिमेशन मैं चाहता हूँ लूपिंग एनिमेशन हो। लूपिंग एनिमेशन का एडवांटेज क्या है कि जब एनिमेशन खत्म होती है, आपने ब्लेंडर क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे काफ़ी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जो वीडियोस खत्म होती हैं और स्टार्ट होती है तो वो सेम प्लेस पे दिखती है, तो ऐसा लगता है कि एंडलेस एनिमेशन चल रही है। जैसे कि मेरी कुछ पिछले वीडियोस में भी मैंने कुछ ऐसे ट्यूटोरियल्स डाले हैं इससे मिलते जुलते। तो यहाँ पर हम उसके लिए क्या करेंगे, इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, एन दबाएंगे कीबोर्ड पे, एन, और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं आप देख रहे हैं, सर्कल को सिलेक्ट करके। तो इस सर्कल को मैं यहाँ पर ऊपर लोकेशन की प्रॉपर्टीज़ है, फिर नीचे रोटेशन की प्रॉपर्टीज़ है। नीचे टाइमलाइन पे आप इंश्योर करें आप फ्रेम नंबर 1 पर हैं, राइट, मूव करके स्टार्टिंग, वरना ये बैक का बटन दबा सकते हैं यहाँ से, जंप टू एंड पॉइंट, और फ्रेम नंबर 1 पे आ गए हम लोग। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से हम डायरेक्ट इसको रोटेट कर सकते हैं। हम सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, रोटेशन कोऑर्डिनेट्स पर इंसर्ट की फ्रेम कर देंगे, तो ये आप देखेंगे कलर चेंज हो गया इसका। और सिमिलरली इसके बाद एंड पॉइंट पे हम इसके गए, और यहाँ पर जो भी हमारा रोटेशन था उस पे मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल +360। ओके, आप देख रहे होंगे कुछ चेंज नहीं हुआ, बट मैं ऐसा लेट से 2 बार करता हूँ 360, या फिर 3 बार करता हूँ 360, क्योंकि ये सबसे पास का प्लैनेट है तो इसकी स्पीड +360। आप ये कैलकुलेटर में भी एडिशन कर सकते हैं, बट लेट से 1126 डिग्री।
यहाँ से टाइमलाइन पे मैं लास्ट फ्रेम पे हूँ, पहले लास्ट फ्रेम पे गया, उसके बाद मैंने एंगल चेंज किया, फिर राइट क्लिक। ओ, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि मैंने अपना फ्रेम चेंज किया था तो वो एंगल हट गया। तो +7, मैं वो फिर से ऐड कर रहा हूँ, 3 × 360 +360, तो 3 रोटेशंस 1126, इंसर्ट की फ्रेम। तो आप देखेंगे जब मैं स्पेस बार दबा के प्ले कर रहा हूँ तो ये प्लैनेट मूव कर रहा है, राइट, मल्टीपल टाइम्स। इसमें एक छोटी सी चीज़ मैंने नोटिस की कि ये एनिमेशन स्लो हो जा रहा है अपने एंड पे जाकर। कुछ नहीं, इसका एक सोल्यूशन है, यहाँ पर आप क्लिक करिए टाइमलाइन पे, टी दबाइए और इसको लीनियर कर दीजिए। तो अब हम देखेंगे कि ये एनिमेशन जो हो रहा है ये चलता रहेगा एंडलेस। आई थिंक फ्रेम्स सेलेक्ट नहीं हुए, ए दबाना है, टी दबाना है और लीनियर। अब देखें, जब ये एनिमेशन एंड होगी तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये स्पीड सेम रहनी चाहिए, तो ये एक एंडलेस लूपिंग एनिमेशन बन जाती है। अभी जो प्लैनेट पास था उसकी स्पीड 3 टाइम्स हो गई इस रोटेशन की वजह से। सिमिलर प्रोसीजर मैं इन दोनों प्लैनेट्स के लिए भी करने वाला हूँ। तो ये -409 पे है, तो इसमें मैं 2 बार ऐड करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रेम पे गए, सेकेंड सर्कल सेलेक्ट किया, जो पोजीशन शुरू में है उसको इंसर्ट की फ्रेम किया, फिर आखिरी फ्रेम पे गए और उसके ऊपर हमने प्लस दबा के 360, फिर से एक और बार +360, ओके, और इंसर्ट की फ्रेम। तो देखिए क्या होता है, तो ये प्लैनेट भी चलने लग गया, ओके। बट ये प्लैनेट फिर से, इसमें वही इशू है, फिर से सर्कल को सिलेक्ट किया, ए दबा के दोनों पॉइंट सिलेक्ट किए, टी दबाया कीबोर्ड में और लीनियर कर दिया, तो इसका रोटेशन भी लगभग कंटिन्यूस और एंडलेस होगा। इसके बाद थर्ड सर्कल पे भी सेम प्रोसीजर, जल्दी जल्दी इस बार करते हैं। तो जो स्टार्टिंग एंगल है वो सेट, एंड में जो एंगल है, तो लेट से ये वाला सिर्फ एक बार ही रोटेट करता है, इसका ऑर्बिट बाहर है तो ये बहुत स्लोली सन के चारों तरफ जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, राइट, कुछ इस टाइप से हमारी एनिमेशन बन गई। इसके बाद हम डिटेलिंग कर सकते हैं, राइट, मटेरियल्स डालकर इसमें हम कुछ एमिशन प्रॉपर्टीज़ डाल देंगे तो सन ग्लो करेगा, और बाकी प्लैनेट्स जो हैं उनमें थोड़ी डिटेलिंग कलर्स ऐसे ऐड कर सकते हैं। बहुत डिटेल में इसको नहीं बनाने वाला हूँ इस पर, और मे बी पीछे एक इमेज ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड, जो कि स्काई को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसी कई वेबसाइट है जैसे अनस्प्लैश, और जहाँ पे आप कॉपीराइट फ्री स्काई की इमेजेस निकाल सकते हैं, स्टारी नाइट की, और स्टार्स ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड पे, राइट। तो इस पर कुछ डिटेल्स ऐड करने के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल एक प्लैनेट यहाँ पे सिलेक्ट किया और मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पे गए। सबसे पहले ये रेंडरिंग ऑप्शन आपको चेंज करना, एन दबा रहा हूँ ये ऑप्शन हटाने के लिए। रेंडरिंग ऑप्शन पे हम गए, व्यू पोर्ट शेडिंग ऑप्शन, और यहाँ पर गए 1 बाय 1 मटेरियल्स ऐड करने के लिए। तो स्टार्टिंग में एक प्लैनेट जो बाहर की तरफ है उस पर न्यू क्लिक किया, और इसका कलर जैसे कुछ डार्क, कुछ आप कैसा भी कलर जो आप चाहते हैं इसका बना सकते हैं, राइट, थोड़ा डार्क शेड में भी। और आप चाहें तो एडिट मोड पे जाके टैब दबा के ये फेसेस जो हैं मैं इनको शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर रहा हूँ, और कुछ कुछ फेसेस को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे थोड़ा सा टेक्सचर चेंज करने के लिए कि थोड़ा सा अलग लगे, राइट। ऐसे करके कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा ऐड करें, और फिर यहाँ छोटा सा प्लस ऑप्शन है मटेरियल साइड पे, न्यू मटेरियल और असाइन का बटन दबाया तो ये कलर चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ अलग कलर हो सकता है इसका, राइट। प्लैनेट्स कई टाइप के होते हैं, राइट, गैसियस प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिनमें लैंड है, सरफेस एरिया है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं। और तो हम किसी भी टाइप का प्लैनेट बना रहे हैं यहाँ पर, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग भी कर सकते हैं, राइट। तो ये कलर्स कुछ सिमिलर हो गए तो मैं इसको थोड़ा सा अलग शेड में क्रिएट कर देता हूँ। तो एक प्लैनेट नंबर 1, सिमिलरली प्लैनेट 2 और 3 पे करके सन पे हम जाएंगे, तो सन पे न्यू मटेरियल, प्रिंसिपल BSDF को हम चेंज कर देंगे एमिशन पे। एमिशन के बाद इसका कलर थोड़ा सा येलोइश मे बी, राइट, और जो स्ट्रेंथ है इसको हम बढ़ा देंगे जैसे कि 5। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ इंप्रेसिव सा नहीं लग रहा है ये, उसका रीज़न है कि हम अभी रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाकर, मैं ईवी रेंडर यूज़ कर रहा हूँ, आप साइकिल्स भी यूज़ कर सकते हैं। एम्बियंट अकल्जन, ब्लूम, स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन और मोशन ब्लर, ये सब चीज़ें एनेबल कर सकते हैं। बट आपने देखा होगा ब्लूम जैसे ही मैं एनेबल करता हूँ तो ये ग्लोइंग सन वाला इफेक्ट आने लग जाता है। फिर से अगर मैं सन की प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँ तो जितना ज़्यादा मैं इसकी एनर्जी, ये स्ट्रेंथ बढ़ाऊँगा उतना ज़्यादा ये ग्लो करेगा। तो आपके ऊपर है आपको कितना ज़्यादा चाहिए। जैसे 2 में ये ऐसा दिख रहा है, मेरे हिसाब से मैं 6 यूज़ कर रहा हूँ,
बट आपकी कलर ब्राइटनेस पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद आप एक इमेज ऐड कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए बस एक प्लेन ऐड कर रहा हूँ, साइज़ बढ़ा रहा हूँ उसका RY90, इसको पीछे मूव करा और इस इमेज पे आप जैसे कोई भी प्लेन पे आप इमेज ऐड कर सकते हैं। और एक बेटर ऑप्शन भी है, हम जाएंगे एडिट पे, प्रेफरेंसेस, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है इमेजेस एज प्लेन, उसको हमें एनेबल करना होगा, इमेजेस एज प्लेन्स। इसका फ़ायदा क्या रहता है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इस प्लेन को मैं डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट ए दबाऊंगा, इमेजेस एज प्लेन पे गया। उसके बाद यहाँ पर जो मेरी इमेज है मैंने उसको सेलेक्ट किया। राइट साइड में यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन है जो मुझे एनेबल करना होगा, उसका नाम है एमिशन। तो यहाँ से हम एमिट पे गए, स्ट्रेंथ इसकी जैसे 1 है तो मैं इसकी 1.5 कर देता हूँ। ये आपको अभी सेट करनी है, आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। बाकी सब प्रॉपर्टीज़ डिफ़ॉल्ट ही हैं। तो ये मैंने इंपोर्ट कर ली इमेज एज अ प्लेन। अब मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ एस दबा के, तो आपको ये इमेज यहाँ पर दिख रही है। इसको R और Z से मैंने घुमाया, जिस भी एंगल पे मैं कैमरा सेट करूँगा उसके हिसाब से। अभी मैं इसको पीछे बैकग्राउंड पे मूव करता हूँ, RZ, राइट, ऐसे कुछ मैं इसको करूँगा। मेरा एंगल शायद ये होगा और इसका साइज़ मैंने बढ़ा दिया, राइट। ये थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो गया हमारे सोलर सिस्टम के हिसाब से, बट ओके, इट्स फाइन। तो क्योंकि ये जस्ट एक एग्जांपल था, शिफ्ट ए, कैमरा ऐड किया, कैमरा। अब हम किसी अच्छी पोजीशन पे मूव करेंगे और दबाएंगे कंट्रोल ऑल्ट और 0, राइट। उसके बाद हम अपना G दबाकर कैमरा मूव कर सकते हैं इधर उधर, G और Z दबा के ऊपर जा सकते हैं, R दबा के इसको, R अगर 2 बार आप दबाएंगे तो हाँ, रोटेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, बट ऐसे करके आप पोजीशन सेट कर सकते हैं, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव है इसका, मैं आपको फाइनल एनिमेशन अब दिखाने वाला हूँ। तो कुछ जब हमारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी तो वो ऐसी दिखेंगी। तो देखते हैं इसका फाइनल रेंडर, और मैं आपको एक रेंडर दिखाऊंगा एक डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ भी। तो ये है इसका फाइनल रेंडर, और ये इसका एक और वर्जन इसके बाद में प्ले करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कुछ और ऐसे ट्यूटोरियल्स भी डाले हैं, फास्ट पेस्ड भी, स्लो पेस्ड भी। तो आपकी जैसी स्पीड है आप उसके हिसाब से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके बाद भी मैं ऐसे ट्यूटोरियल्स और डालूंगा फ्यूचर में। मेरा प्लान है कि ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके एक गेम इंजन में भी ऐड करने हैं, एक छोटा सा मिनी गेम भी बनाना है। आप लोग ट्यून इन रह सकते हैं, चैनल से कनेक्टेड रह सकते हैं, और फ्यूचर में ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।